विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों के बंद से थमा राज्य, सड़कों पर दिखा आक्रोश। हेमंत सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। बाबूलाल बोले, गतिरोध हो समाप्त। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा। 1 जुलाई से लागू होनी है नई उत्पाद नीति। गांवों की समग्र विकास योजना पर दीपिका पांडे सिंह ने की वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी घरों की चाबियां। और विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम 2.2 अभियान की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ की लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री सह रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश स्थायी, सुरक्षित और विकासशील इंडो पैसिफिक सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों तथा रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। अपने ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भी अवगत कराया। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की बात राजनाथ सिंह ने कही। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी साझा की है। सरकार नियम के तहत संसद में विभिन्न विषयों पर चर्चा को तैयार है। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में संसद की नियमावली के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। राज्य में आज हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर आदिवासी संगठनों का उबाल दिखा। शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आदिवासी संगठनों का राज्यव्यापी बंद असरदार रहा। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद और पेसा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में ये बंद बुलाया गया था। अबुआ सरकार का दावा करने वाली हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आदिवासी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को झारखंड बंद रखा, जिसे व्यापक समर्थन मिला। जहां वाहनों के पहिए थमे रहे और दुकानों पर ताला लटका रहा, वहीं सड़कों पर सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। झारखंड में आदिवासी संगठनों ने सरकार पर जनजातीय समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बुधवार को अपनी मांग के समर्थन में आदिवासी संगठन बंद के दौरान सड़कों पर उतरे, विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
राजधानी रांची से लेकर समूचे राज्य में प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और आदिवासियों की हकमारी का आरोप लगाया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। आदिवासी की जमीन लूट करना बंद करो। बंद के दौरान आदिवासियों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार के राज में विकास के काम ठप पड़े हैं और नई शराब नीति भी आदिवासियों के हित में नहीं है। रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं से जो फॉर्म बनाया था वो सब ठप रहा, सारा फंड आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं मैया सम्मान। तो वही मैया सम्मान अगर शराब की दुकान खुलती है, अंग्रेजी शराब की दुकान, तो कलेश का कारण कैसे बनेगा? भाई जो पीने वाला तो अब शौक से पिएगा अंग्रेजी शराब, कमाने तो जाएगा नहीं। रांची के सिरमटोली में सरना स्थल के समीप फ्लाईओवर रैप निर्माण का भी आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने आरोप लगाया कि राज्य में हेमंत सरकार द्वारा आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भी सामने आएगा आवाज उठाने, उसके ऊपर झूठा केस करो और उसको फंसाए रखो। मगर इतना समझ ले सरकार कि आपके लाख आप जो अत्याचार करना चाहें, लाख हमारी आवाज को दबाना चाहें, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। आदिवासी संगठनों के विरोध के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों की आस्था पर ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया। श्री मरांडी ने कहा कि न्याय न मिलता देख जनजातीय समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए बगैर सरकार समाधान निकाले ताकि जारी गतिरोध को समाप्त किया जा सके। जनजातीय बाहुल इलाकों में भी बंद का खासा असर रहा और लोग सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आए। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी गोलबंद नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी राज्यव्यापी बंद में भी साफ तौर पर दिखी। बंद समर्थकों ने पेशा कानून समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर यह साबित कर दिया कि वो हेमंत सरकार को अबुआ सरकार नहीं मानते। डीडी न्यूज के लिए अवधेश, ज्योत्सना और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून को बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर देवघर के पंडा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रस्तावित है बाबा नगरी के दौरे के क्रम में वे एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के साथ ही बाबा धाम में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बाबा वैद्यनाथ के प्रति विशेष आस्था रही है और वे पहले भी मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की पूजा कर चुकी हैं। संग में भवानी गिरी रे कैलाश पर। ऐसी मान्यताएं हैं कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कामना लिंग की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल रहते हुए भी कई बार बाबा वैद्यनाथ की पूजा की है और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी बाबा के प्रति अटूट आस्था है। राज्यपाल भी रही हैं झारखंड में, तब भी हुआ के बहुत बाबा की पूजा के लिए उनकी भावना हम लोगों ने देखा है। फिर राष्ट्रपति महोदया बनी, जब राष्ट्रपति बनी तो उसके बाद भी उनका आगमन हुआ। पुरोहित श्याम सुंदर बाबा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिव की अनन्य भक्त हैं और जब भी वे देवघर या झारखंड आती हैं तो वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना जरूर करती हैं। बाबा वैद्यनाथ के वो बहुत बड़े भक्त भी हैं। इससे पहले वो 4, 5, 6 बार आ चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये दूसरी बार उनका यहाँ आना हो रहा है। यही हम लोग का कामना है कि आए और फिर से हम लोग कोशिश करते हैं, बाबा से मनाएंगे कि फिर से वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे। राष्ट्रपति के देवघर दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज दुमका में बासुकीनाथ धाम में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने फौजदारी बाबा के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रभारी विभागीय सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जल संसाधन, पथ निर्माण और आवास विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। राज्य में संवेदकों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य का होना चाहिए, किसी भी संवेदक का। इस बिंदु को इसमें स्थापित किया गया है संवेदक के निबंधक नियमावली में। तो ये आवश्यक होगा कि आपके पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ के संवेदक निबंधन में भाग ले सकते हैं नगर विकास विभाग आवास के अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग का था। पाकुड़ बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ, कुल लंबाई 6.63 किलोमीटर का प्रस्ताव था, जिसकी कुल लागत 40,39,98,300 रुपए मात्र। तो यह एक सड़क का प्रस्ताव था जो पारित हुआ। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के कामकाज की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्पाद भवन में आयोजित इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसे 1 जुलाई से लागू करने की योजना है। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। इस दौरान गांवों के विकास को नई गति देने की दिशा में दोनों के बीच बातचीत हुई। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है और ग्रामीण भारत बदलाव की इबारत लिख रहा है। गिरिडीह जिले के गांडी विधानसभा क्षेत्र में विधायक कल्पना सोरेन ने आज लाभुकों को अबुआ आवास योजना के तहत चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में क्षेत्र में 2700 अबुआ आवास में 1000 आवास बनकर तैयार है, जिनका गृह प्रवेश कराया जा रहा है। विधायक ने सदर प्रखंड के 4 दुकानों का भी उद्घाटन किया। आपके अंदर में चाह कितनी है, तो ये उसी की शुरुआत है। और एक छोटा सा प्रयास, इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में खुशियां आए, आपका घर, आपका संसार, आपका परिवार खुशहाल रहे। बस एक छोटे से हम लोगों ने कोशिश की है, हिम्मत की है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने आज कदमा में श्री बालाजी अन्नपूर्णा चलंत मध्याह्न भोजनालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस चलंत भोजनालय के माध्यम से लोगों को 5 रुपए में दोपहर का भोजन मिल पाएगा। श्री राय ने बताया कि इस चलंत वाहन से एक लोकेशन पर 150 व्यक्तियों के भोजन का प्रबंध रहेगा। नई शुरुआत आज की है। 5 रुपये में दोपहर का भर पेट भोजन, उसमें चावल, दाल, सब्जी, अचार रहेगा। जो भी ज़रूरतमंद हैं वो यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। ये गाड़ी 1 घंटा एक स्थान पर खड़ा रहेगी, आसपास के लोग लेंगे, ये गाड़ी आगे जाएगी, दूसरे स्थान पर जाएगी। 150 तक का उम्मीद कर रहे हैं। 150 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। संख्या बढ़ेगी घटेगी तो देखा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम की विधायक पूर्णिमा साहू ने बारीडीह, बिरसानगर, बागुन नगर, बागुन हातू समेत विभिन्न इलाकों में पेयजल की समस्या को देखते हुए
2 नई पानी टंकी निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ की राशि से इस परियोजना के तहत 17 से 18 पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होंगी। बागुन नगर, बागुनाथू, कारीडी, बिरसा नगर के कुछ क्षेत्रों में जो है पानी का जो पाइपलाइन है वो बिछा नहीं है, उसे इस योजना के तहत बिछाया जाएगा। और साथ ही 2 पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा। एक तो टेल्को के पास भुवनेश्वरी मंदिर के समीप और एक आपके बिरसा नगर में जीएसआर के पुराने जीएसआर के समीप जो है इस पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा। रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। उनके निधन पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की और अनगिनत जीवन को छुआ। उनका समर्पण, संवेदनशीलता और चिकित्सकीय उत्कृष्टता सदैव याद किया जाएगा। इधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी डॉक्टर चक्रवर्ती के निधन पर इसे अपूरणीय क्षति करार दिया। देश दुनिया में कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस खास दिवस पर भारत में एक पेड़ मां के नाम 2.0 का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशवासियों से, खासतौर पर विद्यार्थियों से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। के रूप में हमारा लक्ष्य है कि 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाए जाएं। लेकिन यह अभियान सिर्फ आंकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी की भावनाओं के प्रतीक है। यह अभियान एक ऐसे भविष्य के प्रति समर्पण है जहां प्रकृति की सम्मान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हो। इसी साल मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बढ़ते हुए देखें और फिर उसकी कहानी सभी को सुनाएं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से पौधारोपण करने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने का संदेश दिया। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक 62 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो हरित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं संजय सेठ ने वीडियो साझा करते हुए कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान तो आ जाता है, लेकिन हमारा भविष्य फंस जाता है। उन्होंने पेपर और कपड़े के थैले अपनाने की अपील करते हुए कहा कि ये छोटा फैसला पर्यावरण को सुरक्षित करेगा। देश शहर में हमारे जंगलों, नदियों और सागर में प्लास्टिक, जिसकी एक स्ट्रॉ, एक बैग, एक बोतल बन रही है करोड़ों मौतों की वजह। प्लास्टिक बन चुका है एक ऐसा आइलैंड जिसका सिर्फ एक हिस्सा हमारे पूरे देश से बड़ा है। बन चुका है ऐसा कूड़ा जिसका 80% हिस्सा रिसाइकल नहीं हो पाता। लोग कह रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को ना। क्या आप उनमें से एक हैं? इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की रक्षा के लिए सबों को आगे आने का आह्वान किया है। एक पेड़ मां के नाम देश के सभी नागरिक लगाएं और उसका बहुत अच्छा उत्साहवर्धक परिणाम आया है। इस वर्ष भी हम सब 5 जून को इसी उत्साह के साथ इस अभियान के लिए हम अपने आप को जोड़ें और उत्तरदायित्व का बोध करते हुए हम प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करें।
लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समय पर अधिकांश चिकित्सकों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। साफ सफाई को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया। उपायुक्त ने जन औषधि केंद्र में दवाइयों की कमी पाई। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी समेत अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी। और अब मौसम की बात। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज भी दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से पेड़ भी धराशायी हो गए। ट्रैफिक को भी इस कारण डाइवर्ट करना पड़ा। बारिश का ये सिलसिला राज्य में कल भी जारी रह सकता है। 6 और 7 जून को मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 8 और 9 जून को फिर बारिश का अनुमान है। इस अवधि में पारा ऊपर की ओर चढ़ सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक प्रहार लगातार जारी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बेल्जियम की यात्रा करेगा। इससे पहले इस दल ने लंदन में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने का काम किया। अध्यक्ष और ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों के उजागर करते हुए कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दिए जा रहे भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कि आर्थिक मदद का पैसा कहां जा रहा है। शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंच चुका है। वहीं मिस्र की राजधानी काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और कहा कि वो दोहरे चरित्र वाला देश है। He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 4 जून वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने साथियों एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर किया। इस पार्टी की नींव देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में उदारवादी समाजवाद के विचारों से प्रेरित ये पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों के खिलाफ थी। इस पार्टी ने नेहरू द्वारा लाए गए लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ वकालत की। साथ ही उस समय कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। स्वतंत्र पार्टी 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। वर्ष 1974 में इस पार्टी का विलय भारतीय लोकदल में किया गया। रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परेशानियों से मानसिक तनाव होता है और ये कभी कभी अवसाद का कारण बन जाता है। मानसिक तनाव के कारण समस्या और निदान को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुयश सिन्हा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। बढ़ता जा रहा है जो कि कई बार रियलिस्टिक नहीं होता है। हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हमारे पास पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, हमारा दोस्त कौन सा गाड़ी खरीद रहा है, हमारे मित्र या हमारे परिवार के लोग कौन सी घड़ी पहन रहे हैं, कौन कितनी प्रॉपर्टी बना रहा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है। आई थिंक मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता जा रहा है लोगों के अंदर कि वो खुद को उस चीज़ से कम्पीट करने में पीछे जहाँ भी हो जाते हैं।
तो आप देखेंगे कि उनके अंदर अवसाद या एंग्जाइटी की भावना बढ़ने लगती है। तो इसमें इस तरह के लोगों में, खासकर युवाओं में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गर्लफ्रेंड बनाने का प्रेशर, सोशल एक्सेप्टेंस का प्रेशर, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रूप में कल्मिनेट करना काफ़ी नेचुरल है। आपको नहीं लगता है कभी कभी ये जो तनाव है डिप्रेशन का कारण बन जाता है और फिर लोगों को दवाओं का सेवन करना पड़ता है? इसके पीछे क्या कारण रहते हैं और वो कौन सी स्थिति होती है? आई थिंक हम लोग जितना एक नेचुरल लाइफ जो लीड करते थे पहले, उन चीज़ों से जितना दूर जाते जा रहे हैं और भौतिक सुखों के प्रति इतने जो आकर्षित होते जा रहे हैं, वो कई सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया है, हमारे सोने जगने के तरीकों में बदलाव आ गया, खान पान में बदलाव आ गया, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ गया है, शराब इत्यादि का सेवन एक न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उनके अंदर भी ये बहुत कॉमनली देखा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों के बंद से थमा राज्य, सड़कों पर दिखा आक्रोश। हेमंत सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। बाबूलाल बोले, गतिरोध हो समाप्त। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा। 1 जुलाई से लागू होनी है नई उत्पाद नीति। गांवों की समग्र विकास योजना पर दीपिका पांडे सिंह ने की वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी घरों की चाबियां। और विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम 2.2 अभियान की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ की लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील।